हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आशिक राज। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, ये सेशन ओरेकल डेवलपर ट्यूटोरियल से है और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ओरेकल फॉर्म्स में फॉर्म बिल्डर में ओरेकल फॉर्म बिल्डर 6i में क्रिएट टेक्स्ट आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और उस टेक्स्ट आइटम का जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ये तीनों पॉइंट को इस सेशन में मैं कवर करूँगा, आपको बताऊँगा। ठीक है। क्रिएटिंग अ टेक्स्ट आइटम इन ओरेकल फॉर्म बिल्डर। और टेक्स्ट आइटम भी दो तरीके से यहाँ पे मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएटिंग अ टेक्स्ट आइटम क्या होता है। अ टेक्स्ट आइटम इज एन इंटरफेस कंट्रोल दैट डिस्प्लेज ऑपरेटर इन टेबल टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आइटम क्या होता है, वहाँ पे आप जो है कि कुछ टेक्स्ट को डिस्प्ले भी करा सकते हैं, आप इंटर भी कर, जैसे कि आप जो कहीं पे आप यूज़र नेम लिखा होगा, सामने टेक्स्ट बॉक्स होगा, वहाँ पे टेक्स्ट आइटम लिखने का होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट आइटम। तो जैसे कि यूज़र नेम और सामने एक बॉक्स रहता है, पासवर्ड रहता है, उसके बाद सामने एक बॉक्स रहता है, तो उसको बोलते हैं, जहाँ पे आप टेक्स्ट डालते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट आइटम। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और क्रिएटिंग अ टेक्स्ट आइटम इन ओरेकल फॉर्म बिल्डर। तो अब कैसे हम लोग ओरेकल फॉर्म बिल्डर में 6i में, मैं यहाँ पे 6i यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी ये सेशन। अगर 6i आप यूज़ कर रहे हैं तो, और कहीं भी 6i 10G 11G 12C आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ये हेल्प करेगी ट्रिक। ठीक है, तो कैसे आप जो है कि एक टेक्स्ट आइटम क्रिएट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हायर द आइटम नोड क्रिएट नेविगेटर। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करने पड़ेगा, उसके बाद एक डेटा ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद एक कैनवास क्रिएट करना पड़ेगा, और कैनवास के अंदर फिर हम लोग एक आइटम क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ओरेकल फॉर्म बिल्डर में यहाँ पे बना हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लेक्चर 11 है हम लोग का ये। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ लेक्चर 11 नाम से, और उसके बाद यहाँ पे डमी ब्लॉक मैंने क्रिएट किया हुआ है, और एक कैनवास भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो अब कैसे हम लोग को क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। हाईलाइट द आइटम नोड, सेलेक्ट नेविगेटर, क्रिएट और क्लिक द आइकन। ठीक है, तो ये आप इसे पढ़ सकते हैं और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओरेकल फॉर्म बिल्डर ये ओपन है। 6i वर्जन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, और डेटाबेस कौन सा है, 10G है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्म यहाँ पे मैंने क्रिएट किया लेक्चर 11 नाम से, और डमी ब्लॉक मैंने बनाया, और एक कैनवास क्रिएट किया। कैनवास क्यों क्रिएट किया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को आइटम रखनी है, स्टोर करनी है, आइटम हम लोग को वहाँ पे डिज़ाइन करनी होती है, अपना सॉफ्टवेयर, अपना फॉर्म वगैरह। तो यहाँ पे आइटम प्लेस करने के लिए कैनवास क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ आइटम पे सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद यहाँ पे इस क्रिएट बटन पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेटर और यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगी। अब इस आइटम को जो है कि इस कैनवास पे जो है कि हम लोग को प्लेस करनी है, तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसके प्रॉपर्टी प्लेट में जाएंगे, आप F4 भी दबा के जा सकते हैं। तो इसके आइटम 8 यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो आइटम 8 को आप यहाँ पे क्या करें, कैनवास चेंज कर दें। कैनवास ऊपर यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कैनवास आ चुका है। कैनवास 4 पे आप इसे प्लेस कर देंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कैनवास 4 पे डबल क्लिक करता हूँ और जाता हूँ कैनवास 4 पे, तो देखता हूँ कि क्या है वहाँ पे, वो प्लेस हुआ है कि नहीं। आइटम 8 वो जो मैंने अभी ये क्रिएट किया, जो प्लेस किया, उसको प्रॉपर्टी में जो मैंने अभी चेंज किया है कि ये आइटम जो है कैनवास 4 में ही दिखना चाहिए, तो वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा। कैनवास 4 में मैं जाके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एकदम ऊपर जो है कि 0 से ये स्टार्ट हो चुका है, एकदम सीधे कोना में यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे यहाँ पे प्लेस हो चुका है। ठीक है, तो आप इसे उठा के कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0 किया, तो आप वहाँ पे देखें और नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों चीज़। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 हो, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा।
ठीक है, ये देख सकते हैं ये बढ़ता जाएगा ऐसे, ये कोऑर्डिनेशन है कि ये आइटम इस जो है कि कैनवास के किस कोऑर्डिनेट पे, किस एक्सिस पे, पोजीशन पे रखा हुआ है, तो उसको उसको डिस्प्ले कराने के लिए है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आइटम क्रिएट करके दिखा दिया वहाँ से ऑब्जेक्ट नेविगेटर से। अब यहाँ पे कैनवास पे हम लोग आ चुके हैं। अब कैनवास पे लेआउट एडिटर, ये एक लेआउट एडिटर है। ठीक है, तो अब लेआउट एडिटर से कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ये वाला पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। और क्रिएटिंग वाया द लेआउट एडिटर, तो क्लिक द टेक्स्ट आइटम आइकन ऑन द टूल बार। तो टूल बार कौन से है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये इतने सारे जो है, ये सारे जो है ये सब टूल बार है। टूल बार के अंदर ये सारे आइटम है। ठीक है, तो अब इसमें आपको सर्च करनी है टेक्स्ट आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट आइटम, तो इस पर सिलेक्ट करनी है और जहाँ पे प्लेस करनी है वहाँ पे ले जाके क्लिक कर देनी है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका बड़ा साइज़ है, तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल करके छोटा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आइटम 8 यहाँ पे क्रिएट था और ये आइटम 9 है। तो इसका साइज़ और इसका साइज़ अलग अलग है, तो दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम एक ही है लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यू अलग अलग होगा। तो इसके प्रॉपर्टी में इसके प्रॉपर्टी को अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम। अब टेक्स्ट आइटम के जनरल प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट आइटम पे सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी पैलेट में जाइए, या आप F4 भी दबा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पैलेट में जाता हूँ और दिखाता हूँ, इसका जनरल प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। तो ऊपर सबसे पहला ऊपर हम लोग का क्या है, जनरल प्रॉपर्टी। तो जनरल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, नेम है, आइटम टाइप है, सब क्लास इन्फॉर्मेशन है, कमेंट है, हेल्प बुक, टॉपिक है। तो यहाँ पे नेम, इसका नेम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट 1 यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। ओके, तो ये चेंज हो गया। और आइटम टाइप क्या है, यहाँ पे आइटम टाइप टेक्स्ट आइटम ही है। तो आप रेडियो ग्रुप करना चाहते हैं, साउंड करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट आइटम ही रहने देता हूँ अभी। सब क्लास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे दे सकते हैं, आइटम नेम यहाँ पे, मॉड्यूल कौन सी है, और ब्लॉक यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी क्लास यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सब क्लास इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट में इस टेक्स्ट के रिलेशन में आप कुछ भी दे सकते हैं, इंटर योर नेम हियर, कुछ भी कमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कमेंट दे दिया। ओके, और उसके बाद हेल्प, यहाँ पे बुक टॉपिक, यहाँ पे ये हेल्प ले सकते हैं। इस टॉपिक के जो कि टेक्स्ट आइटम का बारे में अगर किसी बंदे को नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पे हेल्प भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कभी भी आपको जो ज़रूरत पड़ती है, कभी पे कोई भी फॉर्म वगैरह, कोई भी वर्ड में भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है, वहाँ पे हेल्प का बटन होता है, तो आप वहाँ से उस टॉपिक से हेल्प ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी इस टेक्स्ट आइटम से हेल्प बॉक्स क्रिएट करके आप उस टेक्स्ट आइटम के बारे में बता सकते हैं। ओके, तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम यहाँ पे हमने देख लिया। और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम में मैं चलता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो विजिबल यहाँ पे क्या करना है, विजिबल यस और नो। तो इस फॉर्म को रन करा जब ये जो आइटम है, टेक्स्ट आइटम जो कैनवास पे है रखा हुआ, प्लेस किया हुआ, तो रन टाइम में ये विजिबल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में यहाँ पे सेट करनी है। और कैनवास यहाँ पे सेट करनी है, जो भी कैनवास में आपको दिखाना चाहते हैं। अगर आप जो कि टैब कैनवास क्रिएट किए हुए हैं तो यहाँ पे आप टैब कैनवास सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका टैब कैनवास क्रिएट होगा तो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा टैब कैनवास। उसके बाद यहाँ एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कैनवास में
कि 0 0 से स्टार्ट हुआ था, तो आप जहाँ पे भी उस चीज़ को प्लेस करेंगे तो वो एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन ले लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आप इसे अपने से आप कम बेस भी कर सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं। और उसके बाद विद और हाइट, इसका विद सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं। बेवल लोअर्ड है, रेंडर जब भी ये रन करके आएगा तो रेंडर होगा, मतलब कि अच्छा डिस्प्ले करके दिखाएगा। शो वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाना है नहीं दिखाना है यहाँ पे सेट करने का है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक्स पोजीशन वाई पोजीशन, तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो और विद हाइट बिलेवर नेंडर शो वर्टिकल स्कोवर, ये सब प्रॉपर्टी हमने देख लिया। और तो अभी यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी बाकी रह गए हैं, उसको बताने के लिए अगले सेशन और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी रह चुके हैं ये जो टेक्स्ट आइटम के, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, उसको मैं अगले सेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। और ऐसा ही जो कि ओरेकल डेवलपर ट्यूटोरियल से रिलेटेड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।